सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप की है। आज मैं करने वाला हूँ अपनी गाड़ी का रिव्यू, जो कि है ड्यूक 390 BS4। क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या इसमें अच्छे फीचर्स हैं, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए अभी के टाइम पे जब ये डिसकंटिन्यू हो गई है, तो सब कुछ बताऊँगा एक एक करके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कंट्रोलिंग के साथ ही। कंट्रोलिंग का ऐसा है, मतलब कोई बिगिनर इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं चला सकता गाइस। मतलब कोई अगर बिगिनर ये गाड़ी पहली बार डायरेक्टली कोई और बाइक चलाए ये गाड़ी चलाएगा तो मतलब उसके लिए एक हिसाब से ये गाड़ी मौत ही है सीरियसली। मतलब जितना ये गाड़ी में पावर है उतना इसको कंट्रोल कर पाना एज अ बिगिनर बहुत ही टफ है। तो रिकमेंडेड है कि अगर आप पहली गाड़ी ये लेने तो ना लें। ऑल्दो मेरी पहली गाड़ी यही है, बट फिर भी मैंने पहले गाड़ियाँ चलाई हैं तो इसलिए मैंने ये ली। अगली बात करेंगे इसके लुक्स की। लुक्स तो मतलब इस गाड़ी के जैसे किसी के हैं ही नहीं गाइज, नो डाउट। सेगमेंट किलर, मतलब बहुत ही तगड़े लुक्स हैं गाइज इसके। और अगली बात करेंगे हम, पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है ये गाड़ी। सच बताऊं तो ये गाड़ी बिल्कुल भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। अगर आप कोई नॉर्मल मेरी तरह मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये गाड़ी सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो पहले बता रहा हूँ। क्योंकि ये गाड़ी पैसा मांगती है गाइज, प्यारी है पर पैसा मांगती है, नो डाउट। इस गाड़ी को चाहिए, इस गाड़ी को अपने पास रखने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। क्योंकि देखो, शुरुआत करता हूँ माइलेज से ही। माइलेज सिटी में, मतलब मैं सिटी में बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं देती है, मतलब कमी है, 20 के अंडर ही देती है। एक तो मेरी गाड़ी में 180 वी डला है टायर, उस वजह से भी कम देती है। बट हाँ ठीक है, 20-22 इस गाड़ी के हिसाब से देती है, फिर भी ठीक है। और हाईवे में बात करूँ तो हाईवे में निकाल देती है अच्छा खासा, मतलब 25 प्लस आराम से निकाल देती है। बाकी वो चलने पे भी डिपेंड करता है कि आप चलते कैसे हो इस गाड़ी पे। फिर बात करता हूँ इसकी सर्विसिंग की। सर्विसिंग वगैरह की जो इसकी कॉस्ट आती है मेनली 2500 से 3000 के आसपास ही आती है मेरी। अगर नॉर्मल आप इंजन ऑयल ये सब वगैरह चेंज कराओ और उसके ऊपर कुछ एड ऑन करते हो, जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हो गया या ब्रेक शू वगैरह हो गए, तो उसमें और भी आप चले जाती है, मतलब 4000 5000 ऐसी भी पहुँच जाती है। और जैसे अगर कुछ नॉर्मल इश्यूज़ आ गए आपकी गाड़ी में, माइनर इश्यूज़ वगैरह, उन सबको भी फिर सर्विसिंग के टाइम इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपने। तो सर्विसिंग कॉस्ट आ जाती है अच्छी खासी, नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से मतलब अच्छी खासी आती है। इसी के कंपैरिजन में अगर आप NS 400 वगैरह देखोगे तो उनकी सर्विसिंग कॉस्ट कम आती है इससे। और अगली बात करेंगे हम इसके, मतलब क्या इसके इंजन रिलायबल रहते हैं। इंजनों की बात करूँ तो मैं ऐसा जितना मैंने देखा है, मतलब अपनी सिटी में, फ़िलहाल मेरी गाड़ी तो नॉर्मल 20,000-22,000 ही चली है, तो मैंने जितना अपनी सिटी में देखा है, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है मैंने कि BS6 हो, BS4 हो। मेनली तो BS4 ही देखी हैं, BS6 तो मतलब कम ही देखी हैं। BS4 का मैंने देखा है, जो भी गाड़ियाँ 40 से 50,000 किलोमीटर चल जाती हैं उनका इंजन उसके बाद खुला ही खुला है। मतलब जितनी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं उनका इंजन खुला ही खुला है, मोस्ट ऑफ द 90% गाड़ियों का। किसी में क्रैंक की दिक्कत, किसी में हेड की दिक्कत, किसी में किसी और चीज़ की दिक्कत, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत से इंजन खुले ही खुले हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है ये चीज़ अपने शहर में, तो मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी है ऐसी। बाकी आप लोग को भी पता होगा, अपने अगल बगल कोई रहते होंगे तो। और ये वो डिपेंड करता है कैसे आप चलाते हो। जैसे BS4 मॉडल में मेनली इंजन खुलने के कारण होते हैं लिमिटर, मतलब जो आप गाड़ी में लिमिटर खींचते हो। इस गाड़ी की एक तो लिमिटर साउंड बहुत प्यारी आती है, तो जैसे आप अगर लिमिटर खींचते हो इस गाड़ी में तो ऐसा रहता है कि अगर आपका DB उतरा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है इंजन में, जिसकी वजह से हेड वगैरह, पिस्टन वगैरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं गाड़ी के। ये एक मेन रीज़न है BS4 में इंजन खुलने का। बट अगर आप रफली, मतलब नॉर्मली चलते हो तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपका इंजन खुलेगा ही खुलेगा। बाकी मैं बताऊंगा, फ़िलहाल मेरी गाड़ी 23,000 किलोमीटर चली है, देखते हैं 50,000 तक क्या होता है हाल। और मैं ज़्यादा रफ़ राइड भी नहीं करता हूँ, नॉर्मली राइड करता हूँ, ऐसा जैसे चलना चाहिए नॉर्मल गाड़ी ने वैसे ही चलाता हूँ। ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके कभी गाड़ी को मैंने चलाया नहीं। लास्ट अगर मैं बात करूँ इसकी कंट्रोलिंग और हैंडलिंग की, हैंडलिंग और कंट्रोलिंग इस गाड़ी की बहुत ही प्यारी है। मतलब हाई स्पीड्स पे भी इसके कंट्रोलिंग कट्स वगैरह बहुत ही ईजीली, बहुत ही स्मूथली पड़ते हैं। और
वॉवल की बात करूँ तो वॉवल तो इस गाड़ी में है ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने इसको मतलब 160 तक टच किया है, बिल्कुल वॉवल नहीं करती है गाड़ी। ऑल तो सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा सा खर्चा मांगती है बस, बाकी इतना ही था इसमें।